नमस्कार क्लास। प्रीवियसली अपने काफ़ी लेक्चर्स देखते थे, लेकिन आज का अपना जो पोर्शन है वो टोटली एंशिएंट हिस्ट्री के एक टॉपिक से रिलेटेड है, जहाँ से आपके प्योर हिस्ट्री की शुरुआत होती है। अपने उसको कहते हैं वैदिक एज। क्या कहते हैं? वैदिक एज। क्लियर? बहुत सारी चीजें जानने मिलेगी वैदिक एज में, बहुत सारे अपने ग्रंथ के बारे में जानने मिलेगा, बहुत सारे आपको पता चलेगा कि जो वेद है, वेद उसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये वेद का नाम वेद ही क्यों पड़ा, ठीक है, क्यों पुराण नहीं पड़ा? वेदों का मतलब क्या है? वेद शब्द आए कहां से है? क्या ये वेद सिर्फ एक किताब है? क्या इट इज द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट बुक्स? वो क्या है वेद? मैं आपको बताऊं, वेद का मतलब है होता है वेद इज इक्वल टू विद्या। किससे रिलेटेड होती है? विद्या। दैट मीन्स नॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट। वेद मीन्स विद्या एंड दैट मीन्स नॉलेज। यहां पे पूरी ज्ञान की बात की है। और आपको पता होगा अपने यहां कितने वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबका एक अपना अपना पर्सपेक्टिव्स है। सबने सभी वेदों में अलग अलग ऋषिज ने अपने अपने व्यूज लिखे हैं। मतलब ये पर्टिकुलर आप जितने भी वेद देखते हो वो कोई एक ऋषि के द्वारा नहीं लिखे गए। सभी ऋषिज ने टाइम के अनुसार अपनी अपनी चीजें एक्सपीरियंस की है एंड देन दे हैव रिटन देयर ओन पर्सपेक्टिव इन दिस वेद। You will find the different geography, you will find the society, you will find the polity, and also you will find the economy. Different perspectives of the different rishis, even about their families, even about the women writer. Different points you will find in this Vedic age. Clear? So how many types of Ved are there? ऋग्वेद जो एक वैदिक लिटरेचर का पार्ट है, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। वेरी इंपॉर्टेंट। इतने टाइप के आपको 4 वेद देखने मिलते हैं। उसमें से भी मैं आपको एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां पे देना चाहता हूं जो आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फर्स्ट 3 वेद है, इसपे जो फर्स्ट 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, दे आर कॉल्ड टू बी द त्रैवेदा। क्या बोलते थे इनको हम? त्रैवेदा क्लास। कौन से वेदा? त्रैवेदा। पहले अथर्ववेद को वेद नहीं गिनने में आता था, अथर्ववेद को विद्या का पाठ नहीं गिनने में आता था क्लास। बाद में उसको विद्या का पाठ गिनने में आया आफ्टर द डिफरेंट ऋषिस। अथर्ववेद वाज कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ वेद। तो पहले अपने यहां 3 ही वेद थे जो त्रैवेदा का पार्ट थे। आफ्टरवर्ड्स अथर्ववेद वाज इंक्लूडेड एज द पार्ट ऑफ द वेद। रीजन? तो रीजन यही था कि अथर्ववेद ज्यादा ब्लैक मैजिक की बात करता है, व्हाइट मैजिक की बात करता है, और ये जो अथर्ववेद है वो नॉन आर्यंस के द्वारा ज्यादा लिखा गया था। किसके द्वारा? नॉन आर्यंस के द्वारा। क्लियर? दैट्स व्हाई अथर्ववेद को पहले वेद गिनने में आया नहीं था। बाद में लेटरली इट वाज बिकम द पार्ट ऑफ द चतुर्वेदा। क्लियर? दैट्स व्हाई नाउ वी हैव ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ठीक? तो वेद कोई एक बुक नहीं है क्लास। इट इज द कलेक्शन ऑफ द बुक्स, इट इज द कलेक्शन ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ द डिफरेंट ऋषिज। जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद कोई एक किताब नहीं है, इट इज द कलेक्शन। फिर उसको मेन पॉइंट्स निकाल के उसकी एक किताब बनाने में आई। क्लियर? तो आज अपने पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में, और उसमें भी मैं आपको बताऊंगा अबाउट द ऋग्वेदिक एज। कौन सी एज? ऋग्वेदिक एज। ठीक है? लेटर वैदिक एज के बारे में अपने बाद में पढ़ेंगे। पहले अपने देखेंगे ऋग्वेदिक एज के बारे में, जिसकी शुरुआत आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चुकी थी। ठीक है? बहुत लोग कहते हैं कि ऋग्वेदिक एज और आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन मर्ज हुए हैं कहीं ना कहीं। चलो वो तो बात की बात है, लेकिन अपना आज का टॉपिक क्या रहेगा? ऋग्वेदिक एज का। तो सबसे पहले मैं ऋग्वेदिक एज में जब शिफ्ट हूं, ऋग्वेदिक एज की पॉलिटी की बात करूं, ऋग्वेदिक एज के इकोनॉमी की बात करूं, ऋग्वेदिक एज की सोसाइटी की बात करूं, ऋग्वेदिक एज के रिलीजन की बात करूं,
लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है ऋग्वेदिक एज, उसमें ऐसी तो क्या चीज हुई थी, इस पर किस ज्योग्राफी की बात की थी। तो लाइए आज का टॉपिक शुरू। वैदिक एज 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चली थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी एंड डिफरेंट रेफरेंस बुक ऑफ द यूपीएससी। जो दो पार्ट में डिवाइडेड किया है हिस्टोरियंस ने, उसको मैं बताऊंगा क्यों डिवाइड किया है। कोई भी चीज का कारण होता है, देयर इज अ कॉज बिहाइंड एनी इफेक्ट। तो व्हाई द वैदिक एज हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट अपने कहेंगे ऋग्वेदिक एज। कौन सी एज? ऋग्वेदिक, 1500 बीसी टू 1000 बीसी, एंड देन लेटर वैदिक एज 1000 BC to 600 BC। आफ्टर 600 BC क्या आता है, किस एज की शुरुआत होती है, वो आप लोग मुझे बताइए। आफ्टर 600 BC, ठीक है। लेकिन क्लास क्यों हिस्टोरियंस ने अपने पूरे वैदिक एज को इस तरह डिवाइड किया है? ऐसा तो क्या हुआ होगा कि उन्होंने डिवाइड किया है? आयन, आयन, and iron led to the starting of second urbanization in India. Transition period, raw material, iron became the source of the raw material for the upcoming society. That's why because of iron you will see the transition in the economy, in the polity. Because आपको हमेशा हिस्ट्री में याद रखना है इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, ये आपने सुना ही होगा सबसे। तो आयन जो है उसकी वजह से ट्रांजिशन देखने मिला। लेकिन हाँ, आज का अपना टॉपिक रहेगा सिर्फ ऋग्वेदिक एज के बारे में, कि ऋग्वेदिक एज किस टाइप की पॉलिटी कह रही थी, क्योंकि उस वक्त आयन नहीं था, नो आयन। हियर यू विल फाइंड द आयन। ऐसा कौन सा वेद है जो फर्स्ट टाइम आयन की बात करता है? यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद, ठीक है। तो इन ऋग वैदिक एज यू विल फाइंड नो आयन, इन लेटर वैदिक एज यू विल फाइंड आयन। क्लियर? तो आज का अपना टॉपिक स्पेशली रहेगा ऋग वैदिक एज पर। जो भी चीज मैं क्लास पढ़ाऊंगा वो फैक्चुअल तरीके से तो इंपॉर्टेंट होगी, बट अपने मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यूपीएससी पूछ रहा है। इस बार का ही मेंस का क्वेश्चन वैदिक एज से था। तो हमेशा इकोनॉमी की असर, पॉलिटी की असर आपके आर्ट एंड कल्चर में हो जाती है। तो अपने देखेंगे उस टाइप की इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, और उसकी असर सोसाइटी में कैसे होती है। और आयन जो रॉ मटेरियल की तरह रोल प्ले करता है 1000 BC में, वो किस तरह पूरे एरा को चेंज करता है, पूरी जनरेशंस को चेंज कर देता है, लोगों का माइंडसेट चेंज करता है। जैसे कि आपको पता है अरब कंट्रीज जो है वो पहले ऊंट पे घूमती थी, जैसे ही क्रूड ऑयल मिला उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। सेम गोज टू हियर, आयन मिला लाइफस्टाइल चेंज हुई। क्लियर? तो आज अपने यही बात देखेंगे। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है ऋग्वेदिक एज, जिस एज के दौरान ऋग्वेद तैयार हुआ था, ऋग्वेद में क्या क्या था वो अपने देखेंगे। सबसे पहले अपने इसकी क्या देखेंगे, ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी असर, इकोनॉमी की असर देखेंगे अपने पॉलिटी पर और सोसाइटी पर, देन रिलीजन पर। वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी, रिलीजन। क्लियर? एज मैंने पहले से ही बता दी है, 1500 BC टू 1000 BC ऋग्वेद। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
ये क्लास आपको भारत का, अखंड भारत का मैप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मन की आंखों से देखा करिए, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ये गुजरात है अपना प्यारा सा, और ये उससे भी सबसे प्यारा है अपना इंडिया, भारत। बहुत लोग कहते हैं कि आर्यंस बाहर से आए थे, और कुछ लोग नेशनलिस्ट का कहना है कि यहाँ से आर्यंस बाहर गए थे। चलो वो पूरा डिबेट का टॉपिक रहा है, लेकिन अपने अभी पढ़ेंगे ऋग्वेदिक एज के बारे में। क्लियर? क्लास आपने प्री हिस्टोरिक एज में देखा होगा, क्योंकि इसका इंटरलिंक होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्री हिस्ट्री एज। आपने देखा होगा कि प्री हिस्ट्री एज में जो गंगा यमुना के प्लेन्स थे, यहाँ पे गंगा नदी और यमुना नदी, ज्योग्राफी में आप देख लेना भाई मैप, इस तरह से यहां से जाती है गंगा यमुना रिवर। तो ये जो एरिया था गंगा यमुना प्लेन्स, वो टोटली जंगल का एरिया था। कौन सा एरिया था? जंगल्स का। कौन सा एरिया था? जंगलों का एरिया था। दैट्स वाई उस वक्त यहां पे ज्यादा, ठीक है, पॉपुलेशन थी नहीं। आज के टाइम पे यहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो लेटर वैदिक एज में अपने देखेंगे कि क्यों यहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हुई, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में हूँ। लेकिन अभी गंगा यमुना प्लेन्स में, ठीक है, उतनी पॉपुलेशन नहीं थी। आज के टाइम में तो गंगा यमुना प्लेन्स में ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। यूपी मिनी इंडिया, इलेक्शन में भी जो यूपी का फैसला वो देश का फैसला भाई। बिहार पॉपुलेशन हाई। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे नदियाँ बहुत है। लेकिन उस वक्त तो ये जंगलों का एरिया था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं थे। क्लियर? क्यों नहीं रहते थे? बिकॉज उस वक्त लोग ने आयन की खोज नहीं की थी। जैसे ही आयन की खोज हुई, यहाँ पे लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू किया, आयन का एक्स बनाया और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। क्योंकि आयन के जो एक्स होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट एक्स होते हैं। कॉपर के एक्स या ब्रोंज के एक्स इतने एफिशिएंट एक्स नहीं होते। ठीक है? तो ऋग्वेदिक एज में तो आयन था नहीं, नो आयन। इंटरलिंक करिए क्लास। दैट्स वाई नो एफिशिएंट एक्स। ठीक है, नो एफिशिएंट एक्स। दैट्स वाई ये जो जंगलों का एरिया था वहां पे इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। इसलिए जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो कहां पे रहते थे? इस एरिया में। येलो कलर से बना रहा हूं, इस एरिया में, जिसको अपने कहते हैं सप्त सिंधु की घाटियां। द एरियाज ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हरियाणा एंड पंजाब, उस एरिया में ऋग्वेदिक। क्लियर? और यहां पे ज्यादा से ज्यादा नदी कौन सी थी? द सिंधु रिवर्स, द इंडस रिवर जिसको अपने कहते हैं, और द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। ये क्षेत्र था वो पहाड़ी क्षेत्र था। आपको पता है अफगानिस्तान का जो एरिया है वो पूरा पहाड़ी इलाका है। अफगानिस्तान को अपने कहते थे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। यहाँ के लोग ही लड़ाकू है। महाभारत के टाइम से यहाँ पे लड़ाकू लोग है, शकुनी मामा। ठीक है, लड़ाइया ही करते हैं, लड़ाई ही उनके लिए मजेदार है। और आज के टाइम पे भी अफगानिस्तान देख लो, लड़ाइया, ग्रेवयार्ड ऑफ एनी एम्पायर्स। तो ये सप्त सिंधु का इलाका था और ऋग्वेदिक लोग यहां पे रहते थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।